नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज। सवाल मोकामा को लेकर है, क्या मोकामा बाहुबलियों का अखाड़ा बनने वाला है बिहार के उपचुनाव में? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। ये तकरीबन तय है, आरजेडी ने अभी सस्पेंस खत्म नहीं किया है। अगर बहुत अनिश्चितताएं हावी नहीं रहीं इस उपचुनाव को लेकर तो नीलम देवी का उम्मीदवार बनना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ ललन सिंह जी, जो एक दबंग छवि के राजनेता माने जाते हैं, खासा प्रभाव है इनका भी मोकामा में और अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। इनकी पत्नी सोनम देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो आमने सामने की लड़ाई है, कांटे का मुकाबला है। इस वक्त ललन सिंह जी हमारे साथ खुद हैं, राजनीति में बवाल ला चुके हैं, भूचाल ला चुके हैं इस्तीफ़ा देकर जेडीयू से। और जेडीयू से जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, खबर आई कि ललन सिंह ने जेडीयू से इस्तीफ़ा दिया, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया क्या। तो इनकी भी भूमिका बहुत अहम है। ये वो ललन सिंह हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात हम नहीं कर रहे, ये वो ललन सिंह हैं जो खासा प्रभाव रखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे मोकामा के उपचुनाव में। इनकी पत्नी सोनम देवी उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद, आपने वक्त दिया है। इस वक्त आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई है। कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई? आरजेडी की ये वो सीट रही है, अनंत सिंह वहाँ से बहुत आसानी से जीतते रहे हैं। लड़ाई तो मैंने हम लगातार कह रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, उसको कभी हराए भी हैं उस परिवार को। लेकिन बीच के दिनों में हमें कोई ऐसा दल का समर्थन आज तक प्राप्त नहीं हो पाया, जिस कारण से हम वहाँ से कुछ अंतर से हम चुनाव हार जा रहे थे। और इस बार हमें राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला है, जो आज भारत के एक एक नागरिक के दिल में बस रहा है। ये कमल निशान जो है आज भारतीय एक एक नागरिक के दिल में बसा हुआ है और उस चुनाव चिन्ह से हमको मिला है। अब तो हमको कहीं लड़ाई दिखिए नहीं रहा, अब अगला सोचे कि उसको क्या करना। कहीं लड़ाई आपको नहीं दिख रही है? लगता नहीं कि थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वास आप आत्मविश्वास में हैं आप? बीजेपी का टिकट मिलते ही अनंत सिंह का गढ़ उसको माना जाता है, मोकामा जीतते रहे हैं लगातार। हम कह रहे हैं मोकामा का हम बेटा है जी। अब मोकामा के नब्ज को हम जानते हैं जी। मोकामा के एक लोग भाजपा के समर्थक, और वो जो आज तक जीत रहा था जी। वो भाजपा के समर्थन के कारण जीत रहा था। और भाजपा 32 साल से मोकामा में चुनाव नहीं लड़ रही थी, और जिस कारण से उसको एनडीए में तो समर्थन मिला ही। और जब एनडीए से ये निर्दलीय गया, निर्दलीय से फिर आरजेडी के गोद में गया, तो इसके साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी इधर से उधर होते रहे। अब भाजपा का सिंबल डायरेक्ट है, और भाजपा का सिंबल डायरेक्ट है तो कहते रहे हम इतना आत्मविश्वास है कि हम उसको कितना वोट से हराएंगे। जो भाजपा का वोट है तो है, ये हमारा जो वोट है, उस दोनों मिला करके इसका क्या निर्णय होगा आगे आने वाला दिन में बताएंगे। सवाल यह भी है, इंटरव्यू की शुरुआत में हमने ललन सिंह जी कहा था, चूँकि अनंत सिंह के साथ भी एक बाहुबली का टैग है और आपको भी एक दबंग छवि का राजनेता माना जाता है, और इससे थोड़ा सा बड़ा शब्द इस्तेमाल करें तो आप भी बाहुबली माने जाते हैं। अब मोकामा की लड़ाई क्या बाहुबलियों की लड़ाई है? मोकामा क्या बाहुबलियों का अखाड़ा है? देखिए, अब का जो चुनाव है, अब जो कहीं भी बाहुबल का लड़ाई है ही नहीं, अब जनबल का लड़ाई। बिना जनबल के कोई बाहुबली नहीं है। जिसके पास जनबल है वो बजरंग बली है, और जिसके पास जनबल नहीं है वो कुछ भी नहीं। लड़ाई अब जनबल का है। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करेंगे, हो सकता है नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करें। 7 दलों का गठबंधन है, महागठबंधन है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी तकरीबन अकेले है, रालोसपा एक सहयोगी के नाम पर है। देखिए, अब नीतीश कुमार जी पार्टी का जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो किस मुंह से जाएंगे? वो तो मोकामा के जदयू के सभी कार्यकर्ता को सोचना होगा। हम भी इस्तीफा दे के आए हैं जी। आपको याद होगा कोर्ट में अनंत सिंह ने क्या कहा था, किसकी सरकार है, आप लोगों को याद है? वो सब बोलने का नहीं है जी। अब राजद कार्यकर्ता और जदयू कार्यकर्ता को सोचना होगा कि जो हमारे नेता का सम्मान नहीं करता, वो एक कार्यकर्ता का क्या सम्मान करेगा। एक आखिरी सवाल है ललन सिंह जी आपसे। सवाल यह है कि कैसे मुकाबला कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी
और आरजेडी के बीच ये लड़ाई होनी है। लालू यादव भी अभी पूरे जोश खरोश में दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई का तो लड़ाई अब है ही नहीं। हाँ, अब लड़ाई कोई है ही नहीं। जिस दिन से भाजपा का हमको मैंने उम्मीदवार बनाएगा, हम इतने प्रफुल्लित हैं कि अब हमको कहीं कोई लड़ाई दिखिए नहीं। अभी आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस सस्पेंस की क्या वजह देखते हैं? इस देरी की क्या वजह देखते हैं? इस देरी की वजह ये हो सकता है कि आज तक वो मान लीजिए कहते रहे अनंत सिंह का, मैं नहीं कह रहा हूँ, अनंत सिंह का वचन है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा कि लालू यादव हमसे मॉल में हिस्सा मांगते हैं, भुस्सा मांगे हैं, चना मांगते हैं मकामा टाल का। अब उसमें तैयारी हो रहा होगा, हो सकता है कि मॉल में कितना हिस्सेदारी तय करना होगा या कितना भुस्सा चाहिए, इस सब का तैयारी चल रहा होगा। तो चलिए, हमारे साथ ललन सिंह जी थे और बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम आपको बता चुके हैं। लगातार इसी तरह आपको दहाड़ते हुए नज़र आएंगे पूरे मोकामा उपचुनाव में, क्योंकि लड़ाई अनंत सिंह के खिलाफ होती है। तो लगातार इनका भी दावा है कि ये लड़ते रहे हैं, चुनाव लड़ा है, अब उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनकी पत्नी सोनम देवी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए हमने कहा कि मोकामा की लड़ाई अब बहुत दिलचस्प हो गई है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।